दोस्तों स्वागत है आज की शानदार वीडियो में। आज की वीडियो आपके लिए लेके आए, अगर आप भी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए गाइज, आपको हर मंथ सैलरी मिलती है बट आप खुद की सैलरी का कैलकुलेशन नहीं कर पाते। अर्थात आपकी सैलरी में कितना परसेंट आपका ग्रोस सैलरी है, कितना परसेंट आपका बेसिक है, सीटीसी कितना है, कितना परसेंट आप पीएफ कट रहा है, ईएसआई कट रहा है, आपको पता ही नहीं चलता। बट गाइज, इस वीडियो को देखने के बाद में देखिए गाइज, खुद की कैलकुलेशन खुद ही कर पाएंगे और साथ में और भी कैंडिडेट आपके पास में अगर काम कर रहे हैं तो उनकी सैलरी का कैलकुलेशन भी आप कर पाएंगे। देखिए गाइज, हमने एक्सेल सीट पर आपको लेके चलेंगे। कंप्यूटर की स्क्रीन पर हमने एक एक्सेल सीट बनाई हुई है, उसमें फॉर्मूले भी हमने लगा रखे। एक डेज डालते ही पूरी कैलकुलेशन निकल के आते हैं, तो उनके बारे में आपको बताएंगे कौन कौन से फॉर्मूले आपकी सैलरी में काम आते हैं, सब इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा और वीडियो को पूरा कीजिए। देखिए क्योंकि गाइज वीडियो लेंथी है बट गाइज बहुत ही बेनिफिट इस वीडियो से आपको मिलेगा। स्टार्ट करते हैं। अब आपको लेके चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर, वहां पर आपको देखिए गाइस, जब स्टार्ट करते हैं, अब हम आगे हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। एक्सेल की सीट आपको दिखाई दे रही होगी। इसमें देखिए हम आपको बताएंगे कि आपकी बेसिक सैलरी क्या है, पीएफ का डिडक्शन कितना होता है और किस तरह से आप अपनी पूरी सैलरी का कैलकुलेशन आसानी से खुद ही चेक कर पाएंगे या और कैंडिडेट की सैलरी भी आप बना पाएंगे। तो ये सारी जानकारी इसी वीडियो में हम देने वाले। देखिए गाइज, वीडियो थोड़ा लेंथी होना है बट गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेके आए। और गाइज, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारी वीडियो हम लेटेस्ट वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। देखिए गाइज, अब स्टार्ट करते हैं। इस तरह की सीट आपको देखने के लिए मिल रही होगी, एक्सेल की सीट। इसमें पूरा कैलकुलेशन हम आपको करके देते हैं। इस सीट का जो लिंक है जो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से इसको इजीली डाउनलोड कर लीजिएगा। अब गाइज, जो सीट हमने ऑलरेडी बनाई उस सीट को इस तरह से ओपन कर लेते हैं। बहुत सारे कंपोनेंट इसमें देखने के लिए मिल जाते हैं। इन सब कंपोनेंट के अकॉर्डिंग ही आपको अपनी सैलरी का स्ट्रक्चर इसमें लगाना है। जैसे ही आप लगाओगे तो फॉर्मूले हम बताएंगे क्या क्या फॉर्मूले आपको लगाने हैं। उसके बाद में तुरंत आप डेज इसमें फिल करोगे तो आपकी पूरी कैलकुलेशन निकल के आ जाएगी। कितना आपका पीएफ डिडक्शन और वो भी आपके सामने आ जाएगा, कितना ईएसआई कट रहा है वो भी आपको इसमें कैलकुलेशन निकल के। देखिए गाइज, इस जो सीट में हमने जो दे रखे हैं कंपोनेंट, इसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे हमने दे रखा है नेम। अर्थात जो कैंडिडेट का नेम है वो नेम इसमें फिल कर दीजिए। उसके बाद में पेड डेज का मतलब होता है कि जिसकी जो अर्निंग, कितने दिन उसने काम किया है, मंथ में कितने दिन काम किया है, तो वो पेड डेज के अकॉर्डिंग होता है। उसके बाद में गाइस देखिएगा, एम्प्लॉयर जो सैलरी है वो कितनी सैलरी उसकी लगाई हुई है इसमें, अर्थात बेसिक उसका कितना है, उसके बाद में एचआरए कितना है, अदर अलाउंस कितना है, उसके बाद में टोटल सारों का जो टोटल है वो ग्रोस सैलरी के अकॉर्डिंग आ जाता है। इसके बाद में अर्निंग सैलरी में इसमें फॉर्मूले लगाकर अर्निंग सैलरी हम कैलकुलेशन करेंगे, ये हम अब आगे बताने वाले हैं। उसके बाद में देखिए गाइस, हम जो डिडक्शन में पीएफ का डिडक्शन होता है, ईएसआई का डिडक्शन होता है, कैंटीन का डिडक्शन और टोटल सब डिडक्शन को जोड़ देंगे तो टोटल डिडक्शन हमारा निकल के आ जाएगा। उसके बाद में देखिए गाइज, ग्रोस सैलरी हमारी आ गई है, बेसिक सैलरी भी हमारी आ गई है। उसके बाद में देखिए गाइज, हम एम्प्लॉयर भी जो इसमें पीएफ का डिडक्शन करता था, पीएफ जो अपनी साइड से एम्प्लॉयर भी ऐड करता है, इसी तरह से ईएसआई भी ऐड करता है, तो सबका टोटल हम जोड़ लेंगे तो वो हमारी सीटीसी निकल के आ जाएगी। देखिए गाइज, अब हम कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद में आपको दिखाएंगे किस तरह से इसमें क्या क्या फॉर्मूले इसमें लगते हैं। देखिए गाइज, आप सबसे पहले हमने नाम फिल कर लिया है। जो भी अपने अकॉर्डिंग जो भी नाम हम देना चाहे वो नाम दे दे। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नाम आप दे सकते हैं। इस तरह से हमने इसको नाम को लेके बोल्ड कर दिया। अब गाइज, हम अगली जो कैलकुलेशन करते हैं इसमें देखिए, सबसे पहले हम जो इसमें करेंगे बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी आप अपने अकॉर्डिंग कितना भी बेसिक सैलरी आप दे पाएंगे। अर्निंग जो सैलरी है वो किस तरह से कैलकुलेशन कर पाएंगे। अब देखिए गाइस, सबसे पहले इसमें जो बेसिक सैलरी का कॉलम है उसमें हम क्लिक कर देंगे। इस तरह से क्लिक करेंगे। अब फॉर्मूले लगाने के लिए सबसे पहले आपको बराबर का जो निशान है वो क्लिक करना होता है। ये कीबोर्ड में आपको मिल जाता है। इसमें देखिए गाइस, अब हम इसमें फॉर्मूले लगाते हैं, बराबर इस तरह से क्लिक कर लेंगे। उसके बाद में जब हम बेसिक सैलरी निकालने वाले हैं तो जो एम्प्लॉय की जो बेसिक सैलरी उस पर हम क्लिक कर देंगे, अर्थात इसी से हमारा जो कैलकुलेट, उसके बाद में उसको गुणा करेंगे, अर्थात जिसका उसका जो गुणा है वो है पेड डेज, अर्थात जितना उसका परसेंट है उससे उसको गुणा करेंगे और उसके बाद में उसको डिवाइड कर देंगे। ऊपर देखिए गाइस, हमने मंथ में डेज जो लिख रखे उससे हम डिवाइड कर देंगे, अर्थात उससे भाग दे देंगे। इस तरह देखिएगा हमारा जो बेसिक सैलरी है वो निकल के आ जाए। अब गाइस देखिए, हमने जो बेसिक सैलरी है वो कैलकुलेशन कर लिया। उसके बाद में एचआरए का कैलकुलेशन करेंगे। अब इसी को फर्स्ट जो बेसिक सैलरी को कैलकुलेशन हो गया, इसी को कॉपी करके नीचे तक हम क्लिक कर देंगे। इस तरह से देखिएगा जो बेसिक सैलरी वो निकल के आ जाएगी। उसके बाद में एचआरए का इसी तरह से करेंगे।
HRA वाले कॉलम पर हम इस तरह से जो बराबर का निशान क्लिक कर देंगे, उसके बाद में HRA को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में देखिए गाइस इसको गुणा करेंगे पेड डेज से अर्थात प्रेजेंट से और भाग देंगे 26 या ऊपर जो मंथ में डेज लिख रहे उससे भाग दे देंगे। इस तरह से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसी के अकॉर्डिंग अदर अलाउंस भी हम करने वाले हैं। उसके बाद में देखिए गाइस बेसिक सैलरी, HRA, अदर अलाउंस तीनों को जो जोड़कर और जो आएगा वो हमारा ग्रोस सैलरी हो जाएगा। इस तरह देखिए इसको सेंटर में कर लिया, बोल्ड कर देंगे। इस तरह से हमारी जो अट्रैक्टिव सैलरी सीट है वो बन के आ जाएगी। देखिए गाइस टोटल सैलरी को हम ग्रोस सैलरी इसमें लिख देंगे, अर्थात ये हमारी जो टोटल तीनों कंपोनेंट को जोड़कर जो आएगी वो ग्रोस सैलरी होगी। अर्थात ग्रोस सैलरी पर ही हमारा जो ESI वो कैलकुलेशन होगा। बेसिक सैलरी हमारी निकाली थी उससे हमारा PF का डिडक्शन होगा। इस तरह से देखिए गाइस हमने इसको नाम दे दिया है ग्रोस सैलरी। अब गाइस जो कैलकुलेशन है बेसिक सैलरी की कैलकुलेशन कर ले, HRA का कर ले, अदर अलाउंस तीनों का कैलकुलेशन हम कर ले। उसके बाद में देखिएगा PF का कैलकुलेशन करें। PF हमारा जो 12% निकल के आता है। अब गाइस हम इसमें देखिए गाइस जो सैलरी इस है वो हम इसमें फिल कर देते हैं। पेड डेज इस तरह से हम जो भी अपने अकॉर्डिंग प्रेजेंट जितना कैंडिडेट का है वो आप इसमें फिल कर दीजिएगा, सैलरी इसमें फिल कर दीजिए। उसके बाद देखिए कैलकुलेशन आपकी निकल के आ जाएगी, तुरंत कैलकुलेशन आपके सामने आ जाए। अब गाइस देखिए हम इसमें सैलरी स्ट्रक्चर वो फिल कर देते हैं। जिस कैंडिडेट का जितना सैलरी है वो इसमें हम फिल कर देंगे। इस तरह से आप फिल करोगे तो आपको निकल के आ जाए। देखिए गाइस ये पॉइंटों में अगर आपका आता है तो उसको आप माइनस भी कर सकते हैं, अर्थात इसमें से परसेंटेज कम करोगे तो आपका जो फिक्स अमाउंट आ जाएगा। देखिए गाइस अब हम इसमें सैलरी फिल कर देते हैं। सैलरी अपने अकॉर्डिंग आप जितना भी फिल करना चाहे वो फिल कर दीजिए। मिनिमम वेज के अकॉर्डिंग आपको बेसिक सैलरी रखना है, इससे कम आपको बेसिक सैलरी नहीं रखना है। देखिए गाइस अब इसके बाद में देखिए फर्स्ट जो कैंडिडेट है कपिल कुमार, उसका हमने जो बेसिक सैलरी 7,000 लगा दिया, HRA 5,000 है, अदर अलाउंस 3,000 है, टोटल ग्रोस सैलरी इसकी आ जाएगी। तीनों को प्लस कर देंगे तो टोटल ग्रोस सैलरी हमारी आ जाएगी। ये एम्प्लॉय सैलरी है, अर्थात ये एम्प्लॉय उसकी सैलरी है, लेकिन जितना वो अटेंडेंस उसका रहेगा उसके अकॉर्डिंग उसको अर्निंग सैलरी उसको मिल जाएगी। अब देखिए गाइस हमने इसमें सैलरी इसका ग्रोस सैलरी 15,000 है, लेकिन उसने 10 दिन ही इसमें वर्क किया है तो 10 दिन के अकॉर्डिंग जो सैलरी निकल के आ रही है वो आगे देख सकते हैं। इसी तरह से सभी कैंडिडेट का हम इसमें सैलरी फिल कर देंगे। उसके बाद में पेड डेज जब हम डालेंगे तो तुरंत हमारा सैलरी निकल के आ जाएगा। गाइज वीडियो लेंथी होगा है बट गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही यूज़फुल आपके लिए होने वाला है। इसमें आप अपनी कैलकुलेशन भी चेक करेंगे, साथ में और कैंडिडेट का नाम फिल करके उसकी सैलरी कंपोनेंट डालते ही आपके पास में पूरा कैलकुलेशन आ जाता है। इसी तरह से आप करेंगे। और गाइज अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए गाइस अब हमने पूरा सैलरी इसमें फिल कर दिया है। इसी तरह से फिल करने के बाद में देखिए ग्रोस सैलरी हमारी ये निकल के आ गई। बेसिक सैलरी का फॉर्मूला हमने डाल दिया था, HRA अदर से अर्निंग जो सैलरी पूरी थी उसका फॉर्मूला हमने डाल दिया था। अब गाइस इसमें देखिए गाइस डिडक्शन में बहुत सारे PF का डिडक्शन भी होता है, ESI का डिडक्शन होता है, कैंटीन का डिडक्शन होता है, ट्रांसपोर्ट, अलग हर कंपनी में अलग अलग डिडक्शन होते हैं। तो हमने सिर्फ इसमें 3 डिडक्शन ही लिए हैं, PF, ESI और कैंटीन। अब गाइस PF की कैलकुलेशन कर, PF हमेशा 12% कटता है और 12% जो ये बेसिक सैलरी अर्न बेसिक सैलरी का 12% डिडक्शन होता है। देखिए गाइस जो PF का कैलकुलेशन अगर आप करोगे तो PF के कैलकुलेशन में जो नीचे आप आओगे तो उसमें बराबर का निशान लगा देना और 12 को गुणा करना है जो आपकी बेसिक सैलरी है उसके अकॉर्डिंग आपका PF डिडक्शन होगा। इसी तरह से ESI का डिडक्शन होता है, ये होता है ग्रोस सैलरी पर 0.75, एम्प्लॉय का जो डिडक्शन होगा 0.75। देखिए गाइस कैंटीन का हम मैनुअली ऐसे ही डाल रहे हैं, कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब तीनों को प्लस करेंगे तो ये टोटल डिडक्शन आ गया है। देखिए गाइस PF हमारा बेसिक सैलरी पे हमने देखिए दोस्तों PF का कैलकुलेशन है वो बिल्कुल सिंपल होता है। इसमें बराबर का निशान लगाएंगे, उसके बाद में बेसिक पर क्लिक कर देंगे, जो अर्निंग बेसिक है उसको गुणा करेंगे 12 और % का निशान लगा देंगे, हमारा PF का आ जाए। इसी तरह से ESI का भी सेम रहेगा। इसमें बेसिक की जगह ग्रोस सैलरी हम सेलेक्ट कर लेंगे, बराबर का निशान लगा देंगे और उसके बाद में ग्रोस सैलरी जो हमारी आ रही थी अर्न ग्रोस सैलरी उसको सेलेक्ट कर लेंगे और उसको गुणा करेंगे 0.75%। इस तरह से ESI निकल के आ जाएगा। अब देखिए गाइज ये हमारा डिडक्शन जो निकल के आ गया है, इनको जोड़ देंगे। अब गाइज CTC
देखिए दोस्तों, सीटीसी निकालने के लिए अब गाइज हम सीटीसी में दो पार्ट होते हैं, पीएफ के दो पार्ट होते हैं, एम्प्लॉय पार्ट होता है, एम्प्लॉयर पार्ट होता है, दोनों को ऐड करना होता है सीटीसी में। इसी तरह से ईएसआई के भी दो पार्ट होते हैं, एम्प्लॉय पार्ट और ईएसआई। इसी तरह से ईएसआई भी हम एम्प्लॉय पार्ट इसी तरह से निकालेंगे। देखिए गाइज, इसमें जो ईएसआई है वो ग्रोस सैलरी पे डिडक्शन होता है। इस तरह से बराबर का निशान लगाएंगे और उसके बाद में इसको ग्रोस सैलरी से जो अर्न ग्रोस सैलरी है उसी पर हम निकालेंगे। इस तरह से जो ग्रोस सैलरी सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद में इसको जो गुणा करेंगे 0.75% अर्थात 0.75 तो जो एम्प्लॉय का होता है, लेकिन एम्प्लॉयर का तो होता है 3.25। अर्थात 3.25 से इस तरह से करके और परसेंटेज का निशान जो लगा देंगे। देखिए गाइज, ये हमारा एम्प्लॉयर ईएसआई आ गया है। उसके बाद में जो कैंटीन है वो भी इसमें रहेगा, तो इनको सबको जोड़ दें। अब गाइज देखिए गाइज, सबसे पहले हम इसमें सेलेक्ट कर लेंगे अर्थात ग्रोस सैलरी, जो हमें प्लस 3-4 कंपोनेंट को प्लस कर लेंगे तो हमारा सीटीसी निकल के आ जाएगा। अब गाइज सीटीसी कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले हम ग्रोस सैलरी को लेंगे अर्थात ग्रोस सैलरी में जो पीएफ के पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट है, एम्प्लॉय पार्ट है, वो डिडक्शन नहीं हो रहे, तो हमें उसको भी ऐड रखना है। ईएसआई का डिडक्शन उसको भी, एम्प्लॉय का उसको भी ऐड रखना है। तो ग्रोस सैलरी को इस तरह से हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में पीएफ का एम्प्लॉयर पार्ट वो हम ले लेंगे अर्थात जो कंपनी देती है, ठेकेदार देता है, उसको ले लेंगे। उसके बाद में ईएसआई का भी एम्प्लॉयर पार्ट ले लेंगे। उसके बाद में कैंटीन पर भी कंपनी खर्चा कर रही है तो उसको ले लें। टोटल जो हमारे पे कंपनी कितना खर्चा कर रही है उसी को सीटीसी काउंट करते हैं, अर्थात उसी को सीटीसी बोलते हैं। इस तरह से देखिए हमने कैलकुलेशन कर उसको नीचे तक। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।